अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। सूरत हाल जी बड़ी दिलचस्प हो चुकी है। हुकूमत जाने में एक हफ्ता बाकी रह गया है और अब पीपल्स पार्टी इमरान खान के हक में खुलकर मैदान में आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट भी डटी हुई है और सरप्राइज पर सरप्राइज दे रही है। तोशाखाना फौजदारी केस वो भी जल्द अज जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन खान ने मेजर जनरल वसीम चीमा साहब को जिस तरह से कल इसके अंदर नामजद किया और कहा कि उनको बतौर गवाह बुलाया जाए, उसके बाद बाजी जो है वो दूसरी तरफ पलटती हुई नजर आई और आज फिर 4 गवाह पीटीआई की जाने से लिस्ट पेश की गई है कि 4 गवाह हम लेकर आएंगे, हमें वक्त दिया जाए। जज हुमायूं दिलावर कहते हैं कि मैं आधे घंटे का भी वक्त नहीं दूंगा, यानी वो एक अलग जो है वो सिचुएशन क्रिएट हुई है। दूसरी तरफ निगरान सेटअप का रोला है कि निगरान सेटअप अब एक नई अफवाह जो रात को शहबाज शरीफ ने उड़ा दी कि इलेक्शन नई मर्दमशुमारी पर होगा, नई मर्दमशुमारी पर इलेक्शन होगा। और फाद हुसैन ये कहते हैं कि 6 माह के लिए निगरान सेटअप आएगा, यानी 6 माह तक इलेक्शन नहीं होंगे। और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ ने रात को कहा कि सानिया 9 मई के अंदर रिटायर्ड और हाजिर सर्विस, आपका वजीर आजम कह रहा है, वजीर आजम आपका कह रहा है रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफसरान मुलव्वस थे 9 मई के अंदर, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी अफसरान मुलव्वस थे। वो कहते हैं उनको गिरफ्तार करना मेरा काम नहीं है, गिरफ्तार करना अदारों का काम है। अगर वो 10-15 लोग जिनको अदारों ने फारिग किया है, सिर्फ फारिग किया, और वो इस सारे मामले के अंदर वजीर आजम पाकिस्तान के बकौल मुलव्वस थे, तो ये तो बहुत बड़ी गवाही है कि ये अपने अदारा इस सारे काम के अंदर मुलव्वस था। तो अदारे ने उनके खिलाफ क्या किया, क्या वो गिरफ्तार हुए या नहीं हुआ, या उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये एक बहस जो है अब नई तरफ चली गई है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। अब जो सबसे मुश्किल सिचुएशन है ना इस वक्त है वो है पीपल्स पार्टी के लिए। यानी पीपल्स पार्टी ने अब देखें वो आहिस्ता आहिस्ता वो वापस आ रहे हैं जमहूरियत की तरफ। वो देखें ना वॉकआउट किया था रजा रब्बानी साहब ने, और फिर पीपल्स पार्टी के ही सेनेटर शहादत ऐवान साहब वो शिद्दत पसंदी वाला सेनेट के अंदर जो है वो बिल भी लेकर आ गए। एक तरफ वॉकआउट करते हैं कि ये मिलिट्री कोर्ट, ये मिलिट्री एक्ट जो है ये क्या है, और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ऐसा जो है वो ड्राफ्ट लेकर भी आ जाती है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर ना पीपल्स पार्टी के साथ हुआ है हाथ। यानी ये कोई मत समझे जी पीपल्स पार्टी वाले बड़े जमहूरी हैं, वो जमहूरियत पर बड़ा पुख्ता यकीन रखने वाले हैं। जमहूरियत उस वक्त कहाँ थी और या भी कहाँ है जब इतना अरसा हो गया पंजाब और केपीके की असेंबली डिसॉल्व है और वहां पर इलेक्शन नहीं हुए, या उस वक्त रजा रब्बानी साहब कहाँ पे थे। आप जो एक लारा लगाया गया था, नहीं जी बिलावल आ रहा है, नया वज़ीर आज़म बिलावल होगा, पीपल्स पार्टी के हिस्से में कुछ भी नहीं आया, कुछ भी पीपल्स पार्टी के हिस्से में नहीं आया। इवन बलोचिस्तान के अंदर जो लारे लगाए गए थे कि आपकी पार्टी के अंदर जाएंगे ये सारे इलेक्टेबल्स, वो भी नहीं आए। साउथ पंजाब के अंदर जहांगीर तरीन ने कब्जा कर लिया। केपीके के अंदर अगर कोई उम्मीद थी तो वो परवेज खटक आ गया, जरदारी के साथ हो गया हैंड। और इस वक्त ताकतवर हलकों की जो सपोर्ट है या जो जिसको वो लाना चाहते हैं वो है नून लीग। अब पीपी अगर उनके कुछ हिस्से ना आए तो फिर रोला तो उन्होंने डालना है। और देखे ना, एक तरफ जमहूरियत, दूसरी तरफ वो जो मिलिट्री के एक्ट के तरमीम वाला जो बिल सामने आया, आपको पता है वो कितना खतरनाक है। उसके अंदर लिखा गया है खुफिया एजेंसियां जब चाहें बगैर वारंट के, बगैर इजाजत के, बगैर चादर और चार दीवारी के तकद्दुस के किसी जगह भी घुस सकती हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता, उन पर कोई मुकदमा नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पे जहां पे फौज चाहे जाके अपनी ट्रेनिंग के करे, जो भी करे, जहां पे भी वो रहायश इख्तियार कर लें या जहां पे भी वो अपना बनाना चाहे कुछ जो है उस पर वो जो कब्जा जेरे कब्जा जगह है जहां पे वो कब्जा करके बैठ जाएं, उसको एक साथ कोई छेड़ाछाड़ी नहीं हो सकती और उस पर किसी का बाप भी एक्शन जो है वो नहीं ले सकता। दीगर भी बड़ी सख्त शराइत है, यानी आप बोल भी नहीं सकते। अगर आप बोलेंगे भी आपको उसमें डाल के कि ये तो पाक अफवाज के खिलाफ नफरत पर उकसा रहा है या उकसा रही है, तो लिहाजा वो भी अंदर है। तो ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में। अब मसला ये कहते हैं हमारी तो हुकूमत ही नहीं है। इस मुल्क की बदकिस्मती देखिए,
नून लीग कहती है हमारी हुकूमत नहीं है, ये शहबाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज की नहीं है। फिर कुछ कहते हैं ये पीडीएम की हुकूमत है, नून लीग की नहीं है। पीपल्स पार्टी वाले साइड पे वो कहते हैं वजीर आजम नून लीग का है, हमारे पास कुछ नहीं है। ना ओन करते हैं और सारा तमाशा भी बनाया हुआ है और पूरे मुल्क की जो पावर है सिविल सुपरमेसी की या पार्लियामेंट की पावर, वो सारी की सारी सरेंडर कर दी है। अब इमरान खान ने भी कल जो है बड़ा वो मास्टर स्ट्रोक खेला, वक्ती तौर पे उसका एक जो है बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, हो सकता है लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट ना हो। जो खान ने कहा कि ये तो जितने भी तोहफे तोहफ थे, ये तो जो मेरे मिलिट्री अताशी थे, मिलिट्री सेक्रेटरी थे, वो जो है वो बेचते थे या वो वसूल करते थे, लिहाजा उनको बुलाया जाए। और एक मेरे पास जो लिस्ट आई है, उस लिस्ट के अंदर भी लिखा हुआ है कि वन वॉच, और इसके अंदर ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा मिलिट्री सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर, और ये 4/3/2020 ये उन्होंने जो खरीदी हुई है, जो अमाउंट उन्होंने डिपॉजिट कराई है गिफ्ट रिटेन करने के लिए, वो उसके अंदर मिलिट्री सेक्रेटरी का ही नाम लिखा हुआ है कि ये घड़ी मिलिट्री सेक्रेटरी के जरिए ही ली गई है और मिलिट्री सेक्रेटरी नहीं, वो कहते हैं बेची भी है। लिहाजा ये मामला तो हो गया, ये मामला तो हो गया। और ताकतवर हल्के जो है ना, उनको एक झटका लगा कि उनका भी नाम आ गया ना, आए ना जरा गवाही दें। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरखास्त डाली हुई थी पीटीआई ने कि जब तक बड़ी अदालतों के अंदर फैसला नहीं होता, ये ट्रायल रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने उसे जो है उसकी समाअत की और खान की इस्तदा ट्रायल रोकने की मुस्तरद कर दी। लेकिन इस पर इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कल 3 अगस्त को हाई कोर्ट के अंदर इस पर समाअत होनी है। तो जस्टिस याह्या अफरीदी साहब ने कहा कि आप परेशान ना हो, केस तो आपका हमारे पास लग गया है, तो लिहाजा अगर कल 3 अगस्त को आपको रिलीफ नहीं मिलता, जो हो सकता है आपको वो रिलीफ हाई कोर्ट दे दे, और अगर आपको नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो है ही, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप आ जाना, फिर देख लेंगे। तो लिहाजा एक मामला ये हो गया। दूसरा मामला, फौजी अदालतें, दूसरी दफा दरखास्त की गई थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, यानी जब सारी की सारी समाअत हो गई, सारे वकला को सुन लिया, पिटिशनर्स को सुन लिया, फिर जनाब आपके अटॉर्नी जनरल को सुन लिया। अटॉर्नी जनरल ने कल सारी मालूमात भी जमा करवा दी थी कि कितने लोग कहाँ कहाँ से पकड़े हुए हैं फौजी अदालतों के अंदर। आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि हम ना सजाए मौत देंगे, ना उम्र कैद करेंगे, जो है वो जो मिलिट्री एक्ट के तहत जिन लोगों को मिलिट्री अदालतों के अंदर जिनका ट्रायल किया जाएगा। बहरहाल जी, आज एक बड़ा झटका लगा कि क्योंकि कोशिश ये है कि इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, इसको घसीटा जाए और इतनी देर में ट्रायल होना शुरू हो जाए या कुछ इस तरह से हो जाए कि फुल कोर्ट बनाया जाए। तो फुल कोर्ट पर कल फैसला महफूज हुआ था और आज अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट की जो इस्तदा है वो भी मुस्तरद कर दिया। तो ये भी एक बड़ा झटका। पीपल्स पार्टी के बारे में मैं ज़रा बता दूं क्योंकि वो ज़रा बात इधर से उधर हो जाएगी। एक तो जनाब बड़ा वाज़ेह तौर पे कमर ज़मान कायरा ने कहा है कि निगरान सेटअप के लिए पीटीआई से मुशावरत होनी चाहिए। आइन 2 अफराद को मुशावरत का कहता है, तो क्या बाकी जमातें नहीं? मर्दमशुमारी की वजह से इलेक्शंस में इल्तवा नहीं हो सकता और हर सूरत इलेक्शंस वक्त पर होंगे। मर्दमशुमारी से 1 साल तक इल्तवा मुमकिन नहीं। अच्छा, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड हर जमात और उसके लीडर का हक है। मासवाए अदालती अहकामात के किसी हुकूमत, शख्स या और अदारे का कोई हक नहीं कि वो लेवल प्लेइंग ना लेने दे। पार्टियों का टूटना हमारे मुल्क की बदकिस्मती है, ये कमर ज़मान कायरा की जानब से कहा गया है। तो जनाब ये एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि पेशरफ्त है। तोशा खाना केस, इमरान खान ने बतौर डिफेंस विटनेसेस 4 प्राइवेट गवाहों की लिस्ट जज हुमायूं दिलावर की अदालत में पेश कर दी। एक गवाह का ताल्लुक टैक्स रिटर्न से है, दूसरे गवाह का ताल्लुक निजी बैंक से है। कल तक का टाइम दें, हम पेश कर देंगे। बैरिस्टर गौहर, आज आपने गवाहन को पेश करना था, सिर्फ लिस्ट की फराहमी नहीं करनी थी। सुबह से 2 से 3 मरतबा समाअत में वक्फा हुआ है और अभी भी आप टाइम मांग रहे हैं। जज हुमायूं दिलावर दुनिया न्यूज़ के जनाब सीनियर रिपोर्टर हैं, दुनिया अखबार के तारिक अजीज साहब नून लीग की बीट करते हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ का वजीर खजाना सेनेटर इसहाक डार को निगरान वजीर आजम बनाने पर इसरार। IMF की आशीर्वाद भी हासिल है। कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए आईनी माहिरीन से सलाह मशवरे जारी हैं। ये तारिक अजीज साहब दावा करते हैं, बड़े मुस्तनद सहाफ़ी हैं। और
फिर पीपल्स पार्टी तो इस पर नहीं मानेगी ना, पीपल्स पार्टी ने इसकी पहले भी मुखालफत की थी, उन्होंने कहा था कैसे ऐसे हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो लिहाजा ये जो पीपल्स पार्टी के साथ हुआ, जो हैंड हुआ पीपल्स पार्टी के साथ सारे मामलात के अंदर, उसके बाद अब पीपल्स पार्टी ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी है कि ज़रा हम प्रेशर डालें कि हम इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान को ये हक मिलना चाहिए, तो ताकि जो है हम अपना थोड़ा सा प्रेशर बना सकें, थोड़े हम अपनी वैल्यू बना सकें। तो ये सारे जी इस वक्त मामलात हैं, मामला सारी डामाडोल हैं। एस्टैब्लिशमेंट भी जो है उनको भी नहीं समझ आ रही कि अब क्या करना है, किस तरफ जाना है, कोई भी प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, हुकूमत के पल्ले कुछ है कोई नहीं, जो था वो भी नहीं रहा, पेट्रोल फिर 20 रुपये इजाफा कर दिया तो लोग उस पर भी चीख रहे हैं। लोग तो अब वो अलमिया है यहाँ पे कि लोग एहतजाज करने के बजाय यहाँ पे लतीफ़े बनाते हैं कि रूस जो है वो तेल सस्ता दे रहा है, तो हमें सस्ता तेल नहीं चाहिए क्योंकि ये रूस से 2 खेपें आ चुकी हैं और मुसलसल तेल जो है वो महंगा होता जा रहा है, तो ये रूस से तेल आने का फ़ायदा है। बिजली भी महंगी हो रही है, बजाय एहतजाज करने के हम उस पर लतीफ़े बनाते हैं और हंस जाते हैं। इसके अलावा हमने क्या करना है? बहरहाल जी अभी तक सारे मामलात डामाडोल हैं। इमरान खान के गवाह जो है वो सामने आएंगे, पेश होंगे, तो देखते हैं कि केस के अंदर कितनी जान डलती है। सुप्रीम कोर्ट भी खड़ी हुई है, हाई कोर्ट के अंदर भी मुकदमात हैं, निगरान के हवाले से भी अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ। फैसल सालेह हयात साहब भी एक तगड़े कैंडिडेट आ गए हैं सियासतदानों के हवाले से, फिर एक दो और नाम भी चल रहे हैं जो सीनियर सियासतदान हैं, और फिर जो है वो हफीज़ पाशा साहब और एक और शख्सियत हैं हफीज़ शेख साहब। ये 2 तगड़े कैंडिडेट हैं इस वक्त ताकतवर हलकों की जानब से निगरान वज़ीर आज़म के। तो अभी मामलात बड़े कन्फ्यूज़ कर देने वाले हैं, कोई यानी वाज़िया डायरेक्शन नहीं है कि क्या मामलात होने जा रहे हैं। लेकिन ये एक हफ़्ता जो है वो बड़ा अहम है। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।